money created by banks. What is the main purpose of banks? Bank का जो main purpose है that is to create money and to make it available for people. ठीक है ना? Of course under some legal requirements and procedures. So banks create money when they increase their deposit liabilities to pay for the loans they make to customers or for the financial securities to buy. बैंक का पर्पस क्या है? बैंक जो है वो मनी क्रिएट करते हैं जब उनकी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो जाती है. व्हाट इज लाइबिलिटी? लाइबिलिटी इज समथिंग फॉर विच यू आर रिस्पॉन्सिबल, स्पेशली जो अमाउंट ऑफ पैसा आप ओन करते हो. ठीक है, जब बैंक के पास पैसा जो है या अमाउंट ऑफ मनी दैट दे ओन जब वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो फिर बैंक क्या करता है? इट स्टार्ट्स टू क्रिएट मनी एंड ये पे लोगों को क्यों करता है? फॉर द लोन्स दैट दे मेक टू कस्टमर्स. किसी ने गाड़ी लेनी है बैंक से लोन लेता है, ठीक है ना? किसी ने घर लेना है वो बैंक से लोन लेता है एंड आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इंटरेस्ट रेट के साथ वो अमाउंट मनी को वापस रीपे करता है. और दी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज दे बाय. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज लाइक इंश्योरेंस एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है ना, जो कि लोग बाय करते हैं. और फिर इन सबको इन डिफरेंट पर्पसेस के लिए पैसा लोगों को कौन देता है? बैंक देता है. ठीक है. The public uses the deposit liabilities of the banks as money to make payments or to hold as a store of wealth. और लोग फिर क्या करते हैं? पहले तो बैंक का रूल था ना. नाउ पब्लिक विल यूज दीज डिपॉजिट लाइबिलिटीज, ठीक है, एज मनी टू मेक पेमेंट्स. पेमेंट्स किस चीज़ की? बच्चों के स्कूल की फी देनी है, ठीक है ना, गाड़ी में पेट्रोल डालना है, घर के खर्चे पूरे करने हैं, उसके बाद घर कैसे चलाना है एंड डिफरेंट अदर पेमेंट्स. हर फैमिली की अपनी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती है पेमेंट्स, ठीक है. या फिर अगर पेमेंट्स हो गई, पैसा बच गया, वो पैसा क्या होगा? दैट इज that they will keep as a store of wealth. Clear? Therefore, bank का purpose क्या है? Creates money when their deposit liabilities increases. ठीक है, यानी कि the amount of money that they hold जब वो increase हो जाता है तो फिर ये लोग क्या करते हैं? Banks वाले कि और मनी क्रिएट करते हैं और ये लोन्स प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स और फाइनेंशियल सिक्योरिटीज जो वो परचेज करते हैं. अगेन ये कौन परचेज करते हैं? ऑफ कोर्स कस्टमर्स ऑफ द बैंक्स. और पब्लिक फिर क्या करता है? इनको यूज करता है फॉर देयर पेमेंट्स एंड टू होल्ड देम एज स्टोर ऑफ वेल्थ. नाउ देयर आर डिफरेंट कंडीशंस दैट गिव बैंक्स द एबिलिटी टू क्रिएट मनी. इसमें हम 4 की कंडीशंस को पढ़ेंगे कि और वो कंडीशंस क्या है जिसकी वजह से बैंक्स जो है वो मनी क्रिएट करते हैं. फर्स्ट वन, द नॉन बैंक पब्लिक हैज कॉन्फिडेंस इन बैंक्स. ठीक है, मेरे जैसे लोग, आपके जैसे लोग, हमारे पेरेंट्स, हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ठीक है ना, हम सब लोगों की बात होती है. हम सब कौन है? सबको हम वी आर नॉन बैंक पब्लिक, ठीक है. हमारा कॉन्फिडेंस किस चीज़ में है? बैंक्स में. एंड वी आर विलिंग टू होल्ड एंड यूज बैंक डिपॉजिट्स एज मनी. ठीक है. The non-bank public has confidence in banks and it is willing to hold and use bank deposits as well. Of course, हमें पता है कि बैंक में हमारा पैसा सेफ है. बैंक के पास हम जब भी जाएंगे अपना पैसा निकलवाने तो बैंक हमें ये नहीं कहेगा कि आपका पैसा हमारे पास नहीं है, खत्म हो गया, चोरी हो गया, whatever. ठीक है. It is their responsibility to keep our money safe and we have confidence in their responsibility. तो therefore हमारे पास क्या होगा? सबसे पहला पॉइंट क्या है? कॉन्फिडेंस जो हमारा बैंक्स पर है. ठीक है. पहला रीजन ये है या पहली कंडीशन ये है जो कि बैंक की एबिलिटी, बैंक को एबिलिटी देता है कि वो मनी क्रिएट करे. अच्छा, इसमें यहाँ पे एक और चीज़ भी आती है. वो ये आती है, सपोज करो कि मुझे हबीब बैंक या मीज़ान बैंक ज़्यादा बेहतर लगता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू एलाइड बैंक और बैंक अल्फला बैंक. ये चारों यहाँ के बड़े बड़े बैंक हैं, ठीक है ना. तो मेरा कॉन्फिडेंस किन बैंक्स में ज़्यादा है? हबीब बैंक और मीज़ान बैंक. ठीक है. इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक अल्फला या जो दूसरे बैंक से वो पैसा सही से नहीं करते हैं, ठीक है, एलाइड बैंक जो है. रीज़न ये है मेरा कॉन्फिडेंस इन दो बैंक्स में ज़्यादा है. मे बी मेरा प्रीवियस के साथ अच्छा हो. किसी और का कॉन्फिडेंस किसी और बैंक पे ज़्यादा होगा, किसी का किसी और पे. हर पर्सन, हर इंडिविजुअल की अपने चॉइसेस होते हैं एंड ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू दोज चॉइसेस दे हैव मोर कॉन्फिडेंस इन
saving their money in the form of deposits in their own respective banks. Clear? The non-bank public is willing to borrow from the banks to finance expenditure or asset purchases. पहले हमने पैसा सेव किया, डिपॉजिट किया बैंक में, उसके बाद फिर यही जो नॉन बैंक पब्लिक है जिसमें हम सब लोग उसमें आते हैं, we are all willing to borrow from banks to finance our expenditures or asset purchase. हमने कोई प्रॉपर्टी लेनी है या एक्सपेंडिचर्स को फाइनेंस करना है, पैसे की ज़रूरत है, तो वी आर विलिंग टू बोरो। अब हम बोरो की बात कर रहे हैं, उस पैसे की बात नहीं कर रहे जो हमारा बैंक में पड़ा हुआ है और हमने बैंक से लिया। नो, हमारे पास पैसा नहीं है, हमने बैंक से पैसा लिया, तो इस शर्त पे कि इस कंडीशन पे कि हमने उसको वापस रिटर्न करना है, ठीक है, ताकि हम एक कोई सिंपल एग्जांपल वही है कि हम अपने लिए कोई गाड़ी ले सके या कोई घर बना सके या कोई अपनी छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सके जो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स जो लोगों की उसके अकॉर्डिंग, तो पीपल क्या करेंगे, दे विल बी विलिंग टू बोरो मनी फ्रॉम द बैंक्स इन ऑर्डर टू फाइनेंस देयर एक्सपेंडिचर। थर्ड कंडीशन क्या है, बैंक्स आर विलिंग टू ऑपरेट विद कैश रिजर्व्स equal to some small fraction of their deposit liability। अब बैंक की साइड पे पहले दो कंडीशन हम लोगों की थी ना नॉन बैंकर्स की, लास्ट टू कंडीशन किसकी है, लास्ट टू कंडीशंस आर फ्रॉम द बैंक्स पर्सपेक्टिव, दे आर विलिंग टू ऑपरेट विद कैश रिजर्व्स, ठीक है, इनको ये विलिंग है कि अपनी जो ऑपरेशन है या अपनी एक्टिविटीज को कैश रिजर्व्स के रेफरेंस से ऑपरेट करें, and the cash reserves they should be equal to some small fraction of their deposit liabilities. Now, what is cash reserve? It is the money which an individual keeps on hand to meet short-term and emergency funding needs. ठीक, कैश रिजर्व वो मनी है जो कि मेरे पास इसलिए पड़ा हुआ है मेरे घर में, ठीक है ना, जो कि मैंने या आपने, आपके पेरेंट्स ने या मेरे पेरेंट्स ने घर में इसलिए रखा है कि अचानक इसकी ज़रूरत पड़ गई तो उसके लिए बैंक की तरफ हमें भागने की ज़रूरत नहीं होगी या एटीएम के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी। वी कैन पे फॉर दैट मनी ऑन आवर होम्स और एट दैट पर्टिकुलर टाइम एज वेल। तो बैंक क्या करेगा, वो कैश रिजर्व के साथ ऑपरेट करेगा, ठीक है, which should be equal to some small fraction of their deposit liabilities. What is deposit liabilities? ये मैंने आपको last slide में explain कर दिया, ठीक है। The banks are willing to accept the risks involved in lending to the non-public. बैंक जो है वो मेरे जैसे आप जैसे लोगों को पैसा लेंड, अब हम जब लेते हैं बैंक से जब वो उसको कहते हैं हम बोरोइंग, और वो पैसा हम बोरो करें बैंक की तरफ से वो हमें लेंड हो रहा है, ठीक है, दे आर लेंडिंग दैट मनी टू अस। तो क्या है, बैंक्स आर विलिंग टू एक्सेप्ट द रिस्क इन्वॉल्व इन लेंडिंग टू द नॉन बैंक पब्लिक। क्या रिस्क कि भाई लोगों का भरोसा नहीं है कि वो आपको पैसा वापस करे या ना करे। ऑफ कोर्स यहाँ पे ये कोई ऐसा नॉन फॉर्मल कोई लेंडिंग और बोरोइंग नहीं है, बैंक भी डिफरेंट कंडीशंस और डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शंस रखता है उस इंडिविजुअल पे ताकि वो बंदा उसको वापस पैसा करे, बट स्टिल बैंक जो है वो क्या करे, वो इस रिस्क को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैंने इसको पैसा दिया है तो ये मुझे पैसा वापस रिटर्न करेगा। ऑल्दो देयर मे बी रिस्क कि बंदा पैसा रिटर्न ना करे और तो डिफरेंट अदर फीचर होते हैं जिसमें बैंक और वो बंदा आपस में डील करते हैं। तो ऑन व्हाट फोर कंडीशंस दी बैंक्स जो है दे क्रिएट मनी, वो ये फोर कंडीशंस। तो पहले हमारा कॉन्फिडेंस किस बैंक पे सबसे ज़्यादा है, हम वहाँ पे सेविंग्स करेंगे, डिपॉजिट्स करेंगे और फिर उसके साथ साथ हम उनसे पैसा बोरो भी करेंगे ताकि हम अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को एक्सपेंड करें या अपनी नेसेसिटीज़ को बिल्ड अप करें, इंक्रीज करें, ठीक है। और बैंक की साइड पे क्या होगा, कैश रिजर्व्स के साथ ऑपरेट करेगा, या कितना कैश उसके पास होगा कि उसका वो डिफॉल्टर या कोई ऐसी चीज़ मतलब जो वो लोन्स वगैरह प्रोवाइड करे टू द पीपल, ठीक है, उसके पास फिर भी रिजर्व से देते होंगे कि कर सके, कोई भी अपना पैसा जब भी निकालने के आए
एंड देन द बैंक्स जो है ये रिस्क इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि हमने पैसा पैसा किसी को लेंड किया और डिफरेंट कंडीशन को, तो फिर जो है वो पब्लिक नॉट दैट पब्लिक को पैसा रिटर्न करेगी। अगर वो पैसा रिटर्न नहीं करते उसकी भी डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन या कंडीशन है जिसकी बेसिस है क्या होता है punishments and force penalties. Okay, now we have another topic which is the financial panics. फाइनेंशियल फाइनेंशियल क्या है वो चीज़ जो पैसे से जुड़ी हुई है, ठीक है। पैनिक्स परेशानी ऐसी सिचुएशन जो कि आपको एंजाइटी या स्ट्रेस की तरफ ले जाती है। तो व्हाट आर फाइनेंशियल पैनिक्स, हमेशा हर वर्ड्स के पहले सिंपल मीनिंग देखा करो फिर उसको उस पर्सपेक्टिव में जिस पर्सपेक्टिव में हम जा रहे हैं उसके साथ उसको रिलेट किया। So what are financial banks? Most people know that banks operate with fractional reserve ratios and are not concerned. हम सबको पता है जैसे ऊपर मैंने आपको बताया ये बैंक कैश रिजर्व रखता है, इस तरह all of us know that banks operate with fractional reserves, ठीक है ना। व्हाट इज फ्रैक्शनल रिजर्व्स, ठीक है ना। ये मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ बैंकिंग है जो कि कमर्शियल बैंक्स प्रैक्टिस करते हैं। व्हाट आर कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स अभी बैंक, निजाम बैंक, अमर बैंक, यूनाइटेड बैंक, कमर्शियल बैंक, ये तमाम बैंक्स के नाम मे भी बहुत से बैंक्स के नाम मुझे पता नहीं है लेकिन ये सारे के सारे जो है ये सारे कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। एक बैंक है सेंट्रल बैंक, दैट इज स्टेट बैंक। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, कमर्शियल बैंक्स की बात हो रही है, ठीक है ना। तो बैंक्स क्या करते हैं, दे ऑपरेट विद फ्रैक्शनल रिजर्व्स, यानी कि दे एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स फ्रॉम कस्टमर्स एंड दे मेक लोन्स टू द बोरोवर्स वेयर एज दे कीप सम अमाउंट इन द रिजर्व्स, ठीक है ना, which is equal to a fraction of the bank deposit liabilities। यानी कि बैंक ऐसा कभी भी नहीं करेगा कि उसके पास जितना भी पैसा है वो सारे का सारा उसने लेंड आउट कर दिया है टू पीपल। इट विल नेवर डू लाइक दैट। वो फ्रैक्शनल रिजर्व रेशियो के साथ ऑपरेट करेगा। इट शुड हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ रिजर्व्स इन द बैंक। इस पर्पस के लिए M1 टाइप ऑफ मनी जो मैंने आपको बताया या टाइप ऑफ मनी, एटीएम पे आपके पैसा निकालना चाहा आप पैसा को चेक आपने बैंक को दिया आपने पैसा निकालना चाहा रिजर्व बैंक के पास हमेशा रखता है, ठीक है। बट इफ पीपल बिगिन टू सस्पेक्ट क्या शक कर रहे हैं, ठीक है ना। इफ पीपल बिगिन टू सस्पेक्ट दैट द बैंक हैज लेट too much, made high risk loans or faces problems in raising funds, which would make it difficult to meet depositors' claims for cash. There would be a run on the bank and a financial panic. अब फाइनेंशियल पैनिक क्यों अक्सर करेगा, जब लोग ये देखना शुरू कर दे, लोगों को इस चीज़ का अंदाजा होने लगे कि बैंक ने बहुत ज़्यादा पैसा लोगों को एज लोन दिया है, ठीक है। ऑफ कोर्स लोन का पैसा जब दिया जाता है अगले दिन तो रिटर्न नहीं किया जाता ना। बंदा जब इन्वेस्ट करता है चीज़ लेता है तो उसको काफ़ी टाइम लगता है और उसका पैसा वापस इकट्ठा करने में टाइम लगेगा फिर वो वापस बैंक को टाइम नहीं है, इसीलिए उसने बैंक से लिया। तो जब लोग ये देखेंगे कि बैंक ने बहुत ज़्यादा पैसा लोगों को दिया है और उसके साथ साथ उसने हाई रिस्क लोन्स लोगों को दिए। जिस हाई रिस्क लोन्स क्या है, ऐसे बिजनेसमैन को पैसा दिया है जिसके रिस्क की प्रोबेबिलिटी सक्सीड होने के बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। उसके ये फेलियर के चांसेस भी उसमें एसोसिएटेड है, ठीक है। और बैंक जो है वो ऐसे प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है जिससे वो अपने फंड्स को फर्दर इंक्रीज नहीं कर सकता, यानी कि उसके पास जो है फर्दर डिपॉजिटर्स नहीं आ रहे, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम में अगर एग्जिस्ट हो जाए तो जो डिपॉजिटर्स होते हैं उनको क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो ये प्रॉब्लम फेस करते हैं जब वो बैंक चाहते हैं अपना डिपॉजिट अपना कैश क्लिक करने के लिए bank is not able to, the bank finds it difficult to provide that cash to the customers. फिर हमारे पास financial panic की situation create होती है because everyone would want to go to the bank and take out the money from that bank. इस situation में financial panic create होता है। ये failure of banks के हाथ पे आता है, ऐसा
नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ऑफ कोर्स दैट पीपल will lose, and if the government system is proper and developed, then it's not a big issue. अगर हमारी जैसी इकोनॉमी वैसे सिचुएशन अराइज करे तो then people have to wait maybe for many months or years to gain back their cash. So this is financial panic. Financial literacy है क्योंकि आप बैंक के पास आपकी पैनिक का रीजन जो है that is banking institutes. Okay, I hope it is clear to all of you. So therefore, recognizing the bank cannot repay all depositors immediately, you will try to get your money out first while the bank can still pay. तो आप उस जब आपको ऐसी सिचुएशन थी जो पिछली लाइफ में 2-3 सिचुएशन बताई गई है, जब आपको इन सिचुएशंस का अंदाजा हो जाए कि ऐसी सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही है, व्हाट विल यू डू? आपको पता है कि अभी भी बैंक मेरा पैसा मुझे दे सकता है और मुझे इसका अंदाजा है कि अगले 3-4 महीनों के बाद या 5-6 महीनों के बाद ये बैंक मुझे मेरा पैसा जो है वो नहीं देगा। अगर मैं इससे देना चाहूँ तो यू विल स्ट्रेटली गो टू द बैंक एंड टेक आउट ऑल योर मनी। तो ये सिर्फ आप नहीं करोगे, आपके जैसे जितने भी लोगों ने अपना पैसा बैंक पे रखा है, everyone will do the same thing, right? It holds the cash equal to small percentage of its deposit liabilities, and therefore the bank will be unable to liquidate its loans in time to meet the demands for the cash. तो बैंक के पास जैसे हमने बोला कि वो एक रिजर्व रेशियो अपने पास रखता है इसलिए कंप्यूटर्स के लिए करे। तो यहाँ पे इस बैंक जिस भी बैंक की बात हो रही है इसके पास जो कैश है इट इज इक्वल टू ओनली अ स्मॉल परसेंटेज, अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट लायबिलिटीज। देयरफॉर वो सब लोगों का पैसा लिक्विडेट नहीं कर पाएगा जो उसने लोन की फॉर्म में दूसरे लोगों को दिया है। तो फिर वो दैट बैंक नॉट बी एबल टू मीट द demands for cash of the people. Here one term has been introduced मैं उसको explain करके इसके बाद इस particular audio lecture को off कर दूँगी और आपके questions को answer करूँगी। Here one term is used that is liquidate. जब हम ये कहते हैं कि liquid money या liquid cash या liquid finances, उसका मतलब ये है कि वो पैसा आपको चाहिए और आप उसकी अवेलेबिलिटी आपके पास बहुत सिंपल है, वो पैसा आपकी जेब से निकल आए, आपके अलमारी से निकल आए या आप बैंक पे गए और आपने अपना चेक किया, आपको उसी वक्त पैसा मिला, ठीक है, दैट इज लिक्विड कैश, ठीक है ना, दैट इज लिक्विड मनी, यानी कि फौरन से आपके पास आपका पैसा आ गया, ठीक है। सही नॉन लिक्विड कौन सा होता है जो कि आपके पास पैसा आपको चाहिए लेकिन एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस आप उस पैसे को बैंक से नहीं निकाल सकते या किसी और मीन्स के थ्रू नहीं ले सकते। आपने किसी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में पैसा लगाया है, ठीक है, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा फॉर सम मंथ्स और मे बी अ ईयर कि उस पैसे से आपको जो है रिटर्न मिले या प्रॉफिट मिले। तो दैट इज नॉट एन लिक्विड कैश। लिक्विड कैश वो होगा आपको पैसा चाहिए उसी वक्त आपके पास आपका पैसा, ये नहीं है कि आपके पास कहीं और से तरफ से पैसा आ जाए। तो आपका पैसा जो आपने सेविंग्स पे रखा है, आपके पैसा जो आपने अलमारी में रखा है, आपके पैसे जो आपने जहाँ पे भी रखा है, ठीक है, आप उसको इजीली यूज कर सकते हो in order to do your in order to use it as a means of payment, that is known as liquid money। तो जब बैंक आपके पैसे को लिक्विडेट ना कर सके फिर फाइनेंशियल पैनिक्स जो है दे स्टार्ट टू क्रिएट एंड देयरफॉर पीपल विल मेक अ रश टुवर्ड्स देयर बैंक, जो वो उस दैट बैंक जो कि जिसके बारे में आपको सस्पेक्ट है कि आपका पैसा टाइमली जो है वो आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। तो if there are any questions you can ask so that before proceeding next